हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ मैन और आप सभी लॉ मैन्स का स्वागत है। तो आज हम करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो गवर्नमेंट के तीन पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो हमने यूनियन गवर्नमेंट के तीनों पार्ट कर लिए थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। लेकिन आज हम स्टेट का देखेंगे। तो स्टेट में पहले हम एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का क्या मतलब होता है। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट हो या फिर सेंटर, उसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेटिव, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव और एक होता है आपका जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करता है? मेकिंग ऑफ द लॉ, मतलब लॉ को बनाता है, मेकिंग ऑफ द लॉ। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट करता है किसको? लॉ को। जुडिशरी क्या करती है? इंटरप्रेट करती है, मतलब व्याख्या करती है लॉ की। ठीक है, तो ये तीन पार्ट गवर्नमेंट के होते हैं। तो आज हम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट। ठीक है, तो यूनियन जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं और जो स्टेट जुडिशरी इसको हाई कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे जुडिशरी वाला पार्ट। अभी हम लोग आज करते हैं एग्जीक्यूटिव। तो कोई भी पढ़ाई हो, अगर वो तुलनात्मक रूप से हो, कंपैरेटिव जिसको बोलते हैं, तो मैं बिलीव करता हूं कंपैरेटिव पढ़ाई में। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव शब्द कहां से आया? कंपेयर से। तो कंपैरेटिव स्टडी मतलब तुलनात्मक अध्ययन। इससे क्या होता है? चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आज हम जब आर्टिकल 152 टू 167 करेंगे, तो सबसे पहले जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं, इसके चार पार्ट होते हैं। एक है गवर्नर, दूसरा चीफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। ठीक है, जबकि जब हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव को देखा था तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन यहाँ पर कोई वाइस गवर्नर नहीं होते हैं, केवल गवर्नर ही होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 153, उससे पहले आर्टिकल 152 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 152 ये बता रहा है स्टेट के बारे में। स्टेट कौन से? स्टेट मतलब यूपी, एमपी, जो भी ये 28 जो हमारे राज्य हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद जम्मू कश्मीर वाला पार्ट भी अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में डील होगा। मतलब इस पार्ट में स्टेट एग्जीक्यूटिव जो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो अब करते हैं पहला आर्टिकल जो गवर्नर का है, 153। तो इसमें क्या लिखा हुआ? 153 में लिखा है देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट। तो इसमें एक अमेंडमेंट आया था, मैंने यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। तो 7 का मतलब यही है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें क्या आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि एक गवर्नर 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के भी हो सकते हैं। मतलब एक गवर्नर एक है, लेकिन वो किसी 2 राज्यों के भी, मतलब 2 स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई गवर्नर अगर यूपी का है, तो अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो उत्तराखंड का भी गवर्नर हो सकता है। ठीक है, तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा यहाँ 52 क्यों लिखा है? हमने बताया तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। तो हम प्रेसिडेंट के क्योंकि प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं और प्रेसिडेंट और गवर्नर की तुलना की जा सकती है।
तो देखेंगे कि प्रेसिडेंट पर कौन सा आर्टिकल है। तो जो यहाँ पे लिखा है कि देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, वैसे ही जो है 52 में है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोनों का सेम है। आर्टिकल 154, तो ये बोल रहा एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर को गवर्नर कैसे जो है कैसे यूज करेंगे, तो इसमें क्या है कि गवर्नर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू करेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर कौन है? वो हैं हमारे सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ठीक है, तो जो भी वो वर्क करेंगे वो इनके थ्रू करेंगे, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। मतलब वो खुद कोई कार्य नहीं करेंगे, वो इनके थ्रू करेंगे। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ पर है? आर्टिकल 53 में। मतलब यहाँ 154 में गवर्नर की और 53 में प्रेसिडेंट की। ठीक है, इसके अलावा अपॉइंटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट है। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करेंगे आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे। जबकि आर्टिकल 54 और 55 प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, जबकि जो गवर्नर है वो अपॉइंट होते हैं थ्रू प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। ठीक है, तो ये आर्टिकल 50.5 में अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और रिजाइन भी करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, रिजाइन भी प्रेसिडेंट को करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 156, इसमें लिखा हुआ टर्म ऑफ ऑफिस। जबकि 56 और 57 में जो है प्रेसिडेंट के लिखा हुआ है, लेकिन 156 में किसके लिए लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है गवर्नर के लिए। तो टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहेगा? 5 ईयर्स, 5 साल का रहेगा टर्म ऑफ ऑफिस। और 5 साल का रहेगा। और इसके अलावा इसमें प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। वैसे तो मतलब ऑर्डिनरी अगर देखा जाए तो 5 साल के लिए रहता है, लेकिन जो है प्रेसिडेंट कभी भी चाहें तो उनको निकाल सकते हैं। तो इसमें 56 में यही टर्म ऑफ ऑफिस लिखा, 57 में लिखा है कि रीअपॉइंटमेंट हो सकता है प्रेसिडेंट का। वैसे ही रीअपॉइंटमेंट के बारे में 156 में लिखा हुआ है कि गवर्नर का भी रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं उसी स्टेट के लिए या किसी दूसरे स्टेट के लिए। ठीक है, 157 में क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं। 157 में क्वालिफिकेशंस, तो क्वालिफिकेशंस कुछ भी नहीं है। एक तो 35 ईयर्स होना चाहिए, 35 ईयर्स होना चाहिए क्वालिफिकेशन, 35 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, बस ये दोनों कंडीशंस लिखी हुई हैं। और
कुछ कन्वेंशंस हैं जो इतने सालों में जो है तैयार हुए हैं। पहला कन्वेंशन ये है कि जो गवर्नर जो भी नियुक्त होगा वो आउटसाइड ऑफ स्टेट होना चाहिए, मतलब दूसरे स्टेट का होना चाहिए, उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कन्वेंशन किया गया? जिससे वो लोकल पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, ठीक है। दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट जब भी गवर्नर को नियुक्त करेंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ, मतलब कंसल्ट करेंगे किससे? सीएम से, चीफ मिनिस्टर से, तब उसको नियुक्त करेंगे। तो कुछ लोग ये कन्वेंशंस को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कई बार इसका एक्सेप्शन भी देखा गया है। तो ये आपका हो गया क्वालिफिकेशंस जो 156 में दिया हुआ है। और प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन कहाँ दी हुई है? आर्टिकल 58 में दी हुई है। थोड़ा आप लोग को ये टफ लग रहा होगा, मैं एक बार प्रेसिडेंट का बता रहा हूँ, गवर्नर का, लेकिन अगर आप पढ़ते रहेंगे या वीडियो 2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स हैं आर्टिकल्स याद रखने की। अब 158 क्या है? कंडीशंस। कंडीशंस किसकी? कंडीशंस ऑफ द ऑफिस। कंडीशंस क्या होनी चाहिए भाई? कंडीशन ये है कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब 2 पद आपने ग्रहण ना करे हों, और आप लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट नहीं हो सकते, ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट हो सकते हो, ना लोकसभा के, ना राज्यसभा के, इन सब के पार्ट नहीं होने चाहिए। ये कंडीशंस ऑफ द ऑफिस है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट की कंडीशंस ऑफ ऑफिस कहाँ लिखी है? आर्टिकल 59 में, ठीक है। ओथ और अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन ऑफ गवर्नर। तो ओथ एंड अफर्मेशन क्या होती है गवर्नर की? ये आर्टिकल 159 में क्या दिया गया है? गवर्नर की ओथ। ओथ तो क्या होती है? ओथ, ओथ होती है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। डिफेंड किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। जबकि आर्टिकल 60 क्या बोल रहा है? वो प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में बात कर रहा है। इसमें भी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड किसको करना है? कॉन्स्टिट्यूशन को। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर की सेम है। तो वाइस प्रेसिडेंट की क्या है? तो वाइस प्रेसिडेंट की आर्टिकल 169 में दी गई है। तो यहां लिख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ क्या है? वाइस प्रेसिडेंट की ट्रू फेथ एंड एलिजियंस। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का ही करेंगे भाई, ट्रू फेथ एंड एलिजियंस। इसके अलावा शेड्यूल 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है? इसमें मिनिस्टर्स और जो भी लोग, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी तो वो लोगों की ओथ होती है, मिनिस्टर्स एंड अदर्स, ठीक है। बाकी लोगों की
ये भी ट्रू फेथ एंड एलिजियंस किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सारे लोगों की ओथ हो गई। तो आपको कभी भी ओथ पर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आर्टिकल 160 डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर रहा है कि मतलब किस तरह अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे। वो कोई रूल बना सकते हैं कैसे जो है सारे फंक्शंस को जो है मतलब मिनिस्टर्स को कैसे उन तक जो है सारी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो वो डिस्चार्ज ऑफ 70 में प्रेसिडेंट का दिया हुआ है। 161 पावर ऑफ ग्रांट पार्डन एंड अदर्स, तो ये जो है पार्डन की बात कर रहा है। तो 161 हम देख लेते हैं। तो पार्डन कितने प्रकार की होती है, एक तो पार्डन होता है, ठीक है, इसको पावर ऑफ क्लेमेंसी कहते हैं। एक तो पार्डन होता है, एक आपका हो जाएगा कैमुटेशन, कैमुटेशन हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा आपका रिमिशन, ठीक है, रिमिशन। एक हो जाएगा आपका रेस्पाइट और एक हो जाएगा रेप्राइव, ठीक है। पहले इन सबको समझ लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि गवर्नर की क्लेमेंसी पावर और प्रेसिडेंट की क्लेमेंसी पावर में क्या डिफरेंस है। तो पार्डन क्या है, वो सभी तरह की जो है पूरी तरीके से किसी पनिशमेंट को माफ़ कर देता है, ठीक है। तो ये टोटली जो है माफ़ कर देता है, ठीक है। कम्यूटेशन में क्या होता है, इसमें म्यूटेट होता है। म्यूटेट मतलब चेंज। चेंज कहाँ होगा, चेंज हो जाएगा आपका पनिशमेंट में। मतलब अगर आपको रिगरस इम्प्रिजमेंट मिला था, मतलब कठोर अगर सजा मिली थी, तो उसको लाइट कर दिया जाएगा, लेकिन पीरियड सेम रहेगा। मतलब अगर 2 साल की सजा है तो फिर 2 ही साल की सजा मिलेगी। लिख देता हूं नॉट पीरियड, पीरियड सेम रहेगा। रिमिशन में क्या है, रिमिशन में चेंज ऑफ पीरियड, पीरियड चेंज होगा, पनिशमेंट नहीं होगी, ठीक है, पनिशमेंट नहीं होगी, चेंज। रिस्पाइट में क्या है, एसपी मतलब स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में लाइट पनिशमेंट होगी, लाइट पनिशमेंट, लाइट पनिशमेंट इन अगर कोई वुमेन है या कोई डिसेबल्ड है, ठीक है, ऐसी स्थिति में। रिप्राइव, रिप्राइव क्या कर देता है, किसी भी सेंटेंस पे स्टे लगा देता है जब तक फर्दर ऑर्डर कोर्ट का ना आए, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये चीज़ प्रेसिडेंट वाले में भी थी, लेकिन एक बार मैंने यहाँ भी कर दी तो आपका रिपीट हो गया। बाकी अब बताता हूँ डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, तो एक तरफ प्रेसिडेंट लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं गवर्नर। तो प्रेसिडेंट जो है डेथ सेंटेंस में भी पार्डन कर सकता है, पार्डन इन डेथ सेंटेंसेस, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ठीक है।
इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई आर्मी का, मतलब आर्मी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट उस पर भी पार्डन कर सकता है, या जितने भी चीज़ें लिखी हुई थी आपका पार्डन, रिस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन, डिप्राइव, सब कर सकता है, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता। तो ये आपका हो गया डिफरेंस, ठीक है। तो जो भी डिसीजन आर्म ट्रिब्यूनल से आएगा उसमें जो है प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। तो ये जो है 72 में प्रेसिडेंट का लिखा हुआ, 161 में गवर्नर का। तो ये आपका, इसमें एक केस भी था, इसमें एक केस था इपुरु सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 2006 का केस है, ठीक है। तो इसमें कहा कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट पार्डन दे रहे हैं तो जो है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसका भी जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो है ये जो पार्डन का डिसीजन है किन ग्राउंड्स पे नहीं होना चाहिए, तो मैलाफाइड नहीं होना चाहिए, मैलाफाइड नहीं होना चाहिए, नॉन अप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, नॉन अप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, इल विल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अब कर लेते हैं आगे चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर दिया है 163 में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस गवर्नर। तो गवर्नर जो भी काम करेंगे वो ऐड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। ये इसमें 163 दिया है गवर्नर के लिए और प्रेसिडेंट के लिए 74 दिया हुआ है। 164 चीफ मिनिस्टर के लिए दिया गया है। चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और जो मिनिस्टर्स हैं वो भी गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन जो है रिकमेंडेशन या सलाह जो है चीफ मिनिस्टर देंगे, मतलब रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर देंगे कि इनको मिनिस्टर बनाना है। इसके अलावा 166 में है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो जो है कैसे जो है ट्रांजेक्शन्स हो, कैसे इंफॉर्मेशन जो है पहुंचाई जाए, ये सब जो है तय करेंगे कौन, ये तय करेंगे गवर्नर। तो 166 में दिया हुआ है, ठीक है। और 166 गवर्नर के लिए, 77 किसके लिए, आपका प्रेसिडेंट के लिए। 167 जो है ड्यूटीज़ ऑफ सीएम। तो सीएम की ड्यूटीज़ क्या होंगी, तो ड्यूटीज़ हैं सीएम की कि उनको जो है कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड, तो वो इंफॉर्मेशन वो जो है गवर्नर को पहुंचाएंगे चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर जो है कोई भी बिल हो, लेजिस्लेशन हो, उसके लिए भी जो है कोई भी रिलेटेड उससे कोई भी बात है तो वो भी जो है वहाँ पर गवर्नर के पास ले जाएंगे। तो गवर्नर के लिए 167 और प्रेसिडेंट के लिए 78 पे लिखा हुआ है। और 177 राइट ऑफ मिनिस्टर्स देता है, और 88 आपको यूनियन वाले के लिए देता है, और ये यहाँ पर 177 यहाँ पर मतलब कि स्टेट के लिए देता है। तो ये मिनिस्टर्स के राइट्स क्या हैं कि वो कुछ भी कहेंगे या बोलेंगे, वो सारी चीज़ें जो है प्रिविलेज या इम्यूनिटी के अंदर आएंगी, और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं मिनिस्टर्स जो भी सुटेबल उनको लगे। तो ठीक है, ये जो है ये हो गया आपका चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एडवोकेट जनरल 165 में दिया गया, और अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम एक बार अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको बता दे रहे हैं।
तो अटॉर्नी जनरल का क्या है, अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल का क्या है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, कोई फिक्स टर्म नहीं होता इनका, फिक्स टर्म नहीं होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल का, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे होता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक। और जो मिनिस्टर्स के राइट हैं वही अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल के भी रहेंगे, बस वो वोट नहीं दे सकते। तो ये अटॉर्नी जनरल की बात है। और इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, क्वालिफिकेशंस क्या है, तो क्वालिफिकेशंस इनकी है कि ये क्वालिफाइड होने चाहिए, क्वालिफाइड टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज बन जाने चाहिए। अगर इसी चीज़ को मैं एडवोकेट जनरल कर दूं तो यहाँ प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएंगे, फिक्स टर्म इसका भी नहीं होगा, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की जगह प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एडवोकेट जनरल, कुछ नहीं, इसको चेंज कर देते हैं, बस हो गया। यहाँ प्रेसिडेंट हटा दो हर जगह जहाँ प्रेसिडेंट लिखा था, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट जज कर देना, बस हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाई कोर्ट जज हो गया, यहाँ पर गवर्नर हो गया, यहाँ पर एडवोकेट जनरल हो गया, यहाँ पर गवर्नर हो गया, ठीक है, बस इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल भी इसी चैप्टर में करा दिए, ठीक है। और इसके अलावा आपका सब हो गया है। बाकी इसमें क्वेश्चन एक आ जाता है कि कौन कौन सी पावर्स हैं। तो गवर्नर की डिफरेंट पावर हैं, एक तो आपकी हो गई एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, एक हो गई आपकी लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, एक हो गई जुडिशियल पावर। तो मैं सब समझा चुका हूं, अभी आपको बताता हूं, रिलेट करता हूं कहाँ कहाँ क्या क्या समझाया। फोर्थ है आपका जुडिशियल पावर हो गई, इमरजेंसी पावर, एक पांचवी है फाइनेंशियल प्रॉब्लम पावर, सॉरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या है भाई, अपॉइंट करते हैं, कितने लोगों को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर, गवर्नर सीएम को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, एडवोकेट जनरल अभी बताया अपॉइंट करते हैं, और स्टेट पब्लिक कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। हाँ, रिमूव प्रेसिडेंट करता है, वो ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना होता है तो प्रेसिडेंट से सलाह लेता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ, जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, जो भी कंसर्न हाई कोर्ट होंगे जहाँ के, ठीक है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे जजेस आते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो जो उनसे नीचे आते हैं, ठीक है, वो भी, उनको भी वो नियुक्त करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर क्या है, तो ये भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मैंने एक चैप्टर कराया है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस मैंने उसमें आर्टिकल 123 जो कि यूनियन के लिए और 213 दोनों, तो यहाँ पे ये गवर्नर कर रहे हैं तो 213 मतलब 213। तो लेजिस्लेटिव पावर भी इसमें जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू लेजिस्लेटिव पावर भी वो अपना करते हैं। जुडिशियल पावर, पार्डन, पार्डन अभी मैंने पूरा समझाया आपको, पार्डन करते हैं। इमरजेंसी पावर तो गवर्नर ही रिकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी लगती है, कुछ लोग इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, तो वो जो है गवर्नर रिकमेंड करते हैं, गवर्नर रिकमेंड करते हैं।
फाइनेंशियल पावर क्या है? जब भी मनी बिल होगा ना, तो वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर के थ्रू ही लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी पावर हो गई आपकी। तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और अगर कुछ रह गया हो, मान लीजिए लेजिस्लेटिव पावर में 2-3 चीज़ें और भी थी, जैसे वो 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को नियुक्त करता है। ठीक है, तो 1/6 जो है करता है, जो मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नियुक्त करता है। इसके अलावा वो एक एंग्लो इंडियन अगर नहीं होगा तो उसको भी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर में। और लेजिस्लेटिव पावर में अगर कोई भी बिल उसके पास आएगा तो वो उसको बिल को गवर्नर क्या करेगा, या तो उसमें असेंट देगा मतलब सहमति अपनी देगा, या तो विथहोल्ड कर लेगा मतलब अपने पास रख लेगा उसको, या फिर उसको रिटर्न कर देगा फॉर द रिकंसिडरेशन। और चौथी चीज़ है, अगर कोई ऐसा बिल है जिसमें लग रहा है कि हाई कोर्ट की पावर ली जा रही है, मतलब हाई कोर्ट की पावर्स के रिलेटेड कोई लॉ बनाया जा रहा है, तो वो ऐसी सिचुएशन में वो प्रेसिडेंट को भेज देगा। तो प्रेसिडेंट इसमें या तो सहमति देंगे, या तो विथहोल्ड करेंगे, या तो रिटर्न करेंगे।